हिजबुल्लाह के लॉन्चर भी तबाह कर दिए गए हैं। रॉकेट लॉन्चर पर आईडीएफ का मिसाइलों से हमला हुआ है। यहां हमले के बाद में रॉकेट लॉन्चर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी सामने आई हैं जिसमें युद्ध की भयावह तस्वीर आपको नजर आएगी। समझ में आएगी कैसे एक के बाद एक धमाके होते हैं, कैसे आसमान में रॉकेट और मिसाइलें जाती हुई नजर आती हैं। और फिर इनका नतीजा ये है कि हजारों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेबनान से लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम जिंदगी बच जाए तो आगे का फिर देख लिया जाएगा। आईडीएफ के हमले के बाद में लेबनान में भगदड़ मच गई है। हजारों की तादाद में लोगों का बेरूत की तरफ कूच की खबर मिल रही है। पलायन के चलते सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया है। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि लोगों में दहशत भी है और इस दहशत के चलते लोग चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति में हमें नहीं पड़ना है और ऐसे में अपना घर, अपना कीमती सामान छोड़कर भी जाने के लिए तैयार, बस जैसे तैसे वहां से निकलें और अपनी जान बच जाए। कैप्टन कुमार, ये हालात युद्ध की स्थिति, जो भीषण स्थिति होती है ना, उस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं अभी। देखिए, ये जा तो रहे हैं पर बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ यूनफिल जो यूनाइटेड नेशन फोर्स जो लेबनान में है, जिसके हमारे एक मिलिट्री कमांडर है, उन्होंने भी कहा है कि इसे रोकना चाहिए। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, बड़ी सोची समझी नीति के, मैं अपनी बात बढ़ाना चाहता हूं, पिछली जो बात कही मैंने, इजराइल बड़ी सोची समझी नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले तो उसे हिजबुल्लाह को एक एनिलेट करना था, अब उसने अपनी वॉर प्लानिंग में ये भी डिक्लेयर किया है कि उसके 1 लाख लोग जो विस्थापित हुए हैं लेबनान के एरिया से, उनको बहाल करना है। और इस हिसाब से पिछले 2-3 महीनों में उनकी इंटेलिजेंस यूनिट, उनके जो रिसोर्सेज हैं, मोसाद जो है उनका, वो लेबनान में पूरी तरह से जाके फैल के वहां के लोगों को प्रभावित कर रहा है। और उस एरिया में जहां उनको चाहिए, जहां से लेबनान के लोगों को हटाने जाने की जो अपील की है नेतन्याहू ने, वो सब एक सोचे समझे नीति के तहत है। और ये एम उन्होंने डाल दिया अपने वॉर एम्स में कि आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके वेपन को, इनके जो वॉर बेजिंग कैपेसिटी है, इनके लीडर्स को तबाह करना है, जिसके लिए आपने सुना पेजर, बॉम्ब, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ अटैक। उनके जो स्पेशल फोर्सेस की राजधानी की मीटिंग हो रही थी बेरूत में, उनका सफाया सभी लीडर्स का, एक के बाद एक 2, 3, 4 इतने सारे रॉकेट्स लॉन्च करना और 1,50,000 के रॉकेट कैपेसिटी जो है सपोजिटली जो इनके पास है हिजबुल्लाह के पास, उसको खत्म करना। तो ये जो इनको खत्म करना और अपने लोगों को वापस बहाल करना, ये 2 एम्स के साथ अब इजराइल भिड़ा है। और ये लिमिटेड ऑपरेशन के रूप में वो देखता है, इसे वॉर वो नहीं मानता। यस, कोलेटरल डैमेजेस होंगे, लोग तबाह होंगे, ये तो सत्य बात है, लेकिन जो ऑपरेशन हो रहा है वो लिमिटेड है। जो वर्ल्ड को जो फोकस दिया जा रहा है, जो मैसेज दिया जा रहा है कि ईरान कह रहा है कि ये वॉर एक्सपेंड कर रहा है इजराइल, इजराइल ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा है मुझे ये एम्स चाहिए, इस एम्स के लेकिन सवाल फिर ये इजराइल की मंशा पर उठता है। इजराइल, आईडीएफ और बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि पहले हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़ते हैं, हजारों लोगों की बेगुनाहों की जान जाती है, और यही अब वो हिजबुल्लाह को लेकर कहते हैं कि हिजबुल्लाह का खात्मा करना है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये सवाल भी इन